देखिए दोस्तों, सीज़ फायर जो है बिटवीन द ईरान एंड द यूएसए तो हो गया। लेकिन अभी भी अटैक्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, वेदर इन बहरीन हो गया, यूएई हो गया, देन ईरान में भी काफी ज्यादा अटैक्स देखने को मिले हैं, लेबनान में भी जो स्टार्टिंग से हो रहे हैं। ठीक है, वीडियो में डिस्कस करते हैं कि व्हाट एक्चुअली द स्टोरी वाज। देखो हुआ क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि अगर ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन नहीं करेगा तो वो जो ईरान है उसकी सिविलाइजेशन को फुल्ली जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा। जब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है थ्रेटन कर दिया ईरान को कि वो उसकी पूरी सिविलाइजेशन को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा, उसके बाद रिसेंटली ही कुछ घंटों के बाद जो है एक सीज फायर अनाउंस हो गया बिटवीन द यूएसए एंड ईरान, जिसमें ये सीज फायर जो था ये पूरा जो है 2 हफ्ते के लिए हुआ। ठीक है, इसमें क्या क्या कंडीशंस रखी गई कि सीज फायर की कंडीशंस क्या थी कि ईरान को बोला गया कि जो आपकी 10 पॉइंट्स की डिमांड है उनको कंसीडर किया जाएगा। दूसरा जो है, ये मीडिएट किसने करवाया? ऐसा कहा जा रहा है कि इट हैज बीन मीडिएटेड बाय द पाकिस्तान। ओके, एंड नाउ उसके बाद ट्रंप ने कहा कि ये जो पूरा का पूरा जो सीज फायर है इसमें कंप्लीट इमीडिएट एंड द सेफ ओपनिंग होगा किसका? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का। देखो, जो ये सीज फायर हुआ यहाँ पे दोनों कंट्रीज जो हैं ये बोल रहे हैं कि हम जीत गए या हम जीत गए, हमारी वजह से हुआ। मतलब यूएसए का कहना है कि ईरान डर गया और ईरान का कहना है कि यूएसए डर गया। तो दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स दिए। देखो, सबसे पहले जो है यूएस की बात करते हैं। यूएस बोलता है कि वी हैव अचीव्ड अवर ऑब्जेक्टिव इन 38 डेज, की सीज फायर जो है हमने 38 डेज के अंदर अंदर ही जो है वो हम ले आए। और ट्रम्प ने हेल किया, मतलब एज अ, मतलब इसको प्रेज किया कि इट इज द गोल्डन एज ऑफ मिडल ईस्ट एंड कॉल्स इट बिग डे फॉर द वर्ल्ड पीस। क्योंकि ये सीज फायर अगर नहीं होता तो बहुत तबाही जो है वो हो सकती थी। और यहाँ पे यूएस बोलता है कि यूएस जो है ही वन द वॉर। नाउ यूएस विल टेक केयर ऑफ द ईरान्स यूरेनियम, जो भी उनके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं। प्लस जो है वो यूएस जो है वो जो ट्रैफिक बिल्डअप जो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास होगा उसको भी थोड़ा रिमूव करने में वहां पे हेल्प करेगा। प्लस यूएस ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं दे विल लाइकली टू मीट फेस टू फेस इन द पाकिस्तान, सो दैट कि जो इस वॉर को जो है वो मीडिएट किया जा सके। नाउ, और यूएस का क्या कहना है कि ईरान हैज बेग्ड फॉर, कि ईरान ने जो है ही बेग्ड फॉर दिस ceasefire and that operation epic fury was a capital victory for the यूएस। और जो हेgseth जो यूएस के गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनका कहना है कि जो ट्रम्प जो है इट कैन क्रिपल द इंडिया सॉरी ईरान्स एंटायर इकोनॉमी इन मिनट्स बट चूज मर्सी। बट ऑन द अदर हैंड, ईरान में जो है काफी ज्यादा वीडियोस वायरल हो रही हैं, ट्रम्प के काफी ज्यादा कार्टून्स बनाए जा रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रम्प जो है वो डर गया और उसने जो है एक सीज फायर जो है वो अनाउंस किया। कि जो ईरान ने यहाँ पे विक्ट्री डिक्लेयर की ऑन दैट सीज फायर। अगेन ईरान ने प्लान किया है कि वो चार्ज करेगा $1 पर बैरल बिटकॉइन। टोल एक तरीके का जो है वो टैंकर्स को लगेगा, क्योंकि जो भी वॉर की वजह से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है इस टोल से जो है उस इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करवाई जाएगी। एंड ईरान ने जो है बहुत ज्यादा मॉकिंग वीडियोस शेयर की है जिसमें ट्रम्प का काफी ज्यादा मजाक जो है वो बनाया जा रहा है। प्लस ईरान का ये भी कहना है कि जो उसका सुप्रीम लीडर था मुज्तबा खामिनी, ही हेल्प टू कट दैट सीज फायर डील। प्लस ये जो उनके जो प्राइम लीडर की जो हत्या की गई थी उसका ही ये जो है वो रिजल्ट है। एंड वी हैव नो ट्रस्ट, अगेन इन्होंने ये बात यहाँ पे पहले ही कह दी कि हमें यूएस पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। वी हैव केप्ट अवर फिंगर्स ऑन द ट्रिगर, क्योंकि यूएस जो है वो धोखेबाज है और वो कुछ भी जो है वो कर सकता है। प्लस और उन्होंने इसको अगेन यहाँ पे मॉक किया है कि डोनाल्ड वेंट आउट एज अ डक, नेतन्याहु's ally मॉक ट्रम्प आफ्टर द सीज फायर। सो यहाँ पे जो है ईरान जो है वो अपनी खुशी में है कि सीज फायर हमारी वजह से हुआ, और यूएस जो है वो अपनी खुशी में है कि हमारा जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी था इट्स अ सक्सेस एंड विद इन 38 डेज। नाउ जब सीज फायर अनाउंस हो गया, सीज फायर में एक बात बोली गई थी कि जो लेबनान है ये इस सीज फायर का पार्ट नहीं है। मतलब कि लेबनान पे अटैक जो है वो इस सीज फायर में नहीं आता। सीज फायर किसके बीच में होगा कि ईरान किसी पे अटैक नहीं करेगा, बदले में इजराइल ईरान पे अटैक नहीं करेगा, बट इजराइल जो है वो लेबनान या किसी और कंट्री पे अटैक कर सकता था। दिस वाज द पॉइंट विच वाज अ ब्लर, एक ब्लर लाइन थी, इसके बारे में कोई डिस्कस किया नहीं गया था। लेकिन जब लेबनान पे अटैक हुए, तो जब इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया उसके बाद ये चीज जो है सामने आई कि लेबनान जो था वो सीज फायर की डील जो है उसमें नहीं था। फिर ईरानियन के जो ड्रोन अटैक था बहरीन में देखे गए, मल्टीपल एक्सप्लोजन देखे गए एट द ऑयल फैसिलिटीज ऑन द 2 ईरानियन आइलैंड्स आवर्स आफ्टर द यूएस ईरान सीज फायर।
प्लस ईरान ने भी बोल दिया कि हम जो है वो पूरा बॉम्ब कर देंगे तेल अवीव को अगर इज़राइल नहीं रुका तो। एंड ईरान थ्रेटन्स टू विथड्रॉ फ्रॉम द सीज़ फायर इफ इज़राइल कंटिन्यूज टू अटैक द लेबनान। मतलब द सिचुएशन हैज़ बीन वर्स्ट। अभी तक जो है वो डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि सीज़ फायर एक्चुअल में हुआ भी है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अटैक्स जो हैं, वॉर्स जो हैं, उनकी वीडियोज़ सामने आ रही हैं, न्यूज़ टेलीविजन्स जो है वो कवर कर रहे हैं। दिस हैज़ बीन इन अ ग्रे एरिया। नाउ अब ये सीज़ फायर तो क्रम्बल हो गया है, ठीक है? वायलेशंस हो गई। ईरान ने बोला कि जो हमारे 10 पॉइंट्स थे आपने तो उसमें से 3 पॉइंट्स वायलेट कर दिए लेबनान पे अटैक करके। देन ईरान बोल रहा है कि आप लोग अल्टरनेट रूट्स जो हैं वो उनको देख सकते हो। तो सीज़ फायर मतलब इट इट हैज़ बीन ऑलरेडी ब्रोकन। फिर उसके बाद है इज़राइल यहाँ पे रिजेक्ट करता है डील को, क्योंकि यूएसए ने इज़राइल के बिहाफ पे जो है वो डील की। तो इज़राइल इज़ नॉट हैप्पी विद द डील। तो उसने बोला यार जो सीज़ फायर थी ये बिल्कुल ही एक मिस्टेक थी एंड इट इज़ नॉट एट ऑल क्रेडिबल। हिज़्बुल्लाह ने जो है वो स्ट्राइक बैक किया और पाकिस्तान की भी जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेइज़्ज़ती की गई है कि जो पाकिस्तान बड़ा आया इनके बीच में मीडिएशन करवाने वाला, क्या हुआ उस मीडिएशन का? सीज़ फायर तो ब्रोक हो गया ना। सो दिस वाज़ द थिंग, मॉकरी भी हो रही है। मतलब सिचुएशन इज ऑल टुगेदर डिसरप्टेड नाउ। अब यहाँ पे एक वर्बल वॉर शुरू हो गया है, ठीक है? ये ट्रम्प जो है कि ट्रम्प बोल रहा है कि जो आपने मेरा मजाक वाली वीडियोस बना रहे हो उसके लिए यू शुड अपॉलजी, यू शुड आस्क फॉर द अपॉलजी। प्लस यहाँ पे जो है यूएस मिलिट्री के जो लोग अभी भी ईरान में रखे गए हैं, क्योंकि सीज फायर जो है ये अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रहा है। प्लस यूएस का कहना है कि जो ईरान ने जो डिमांड्स की हैं उसमें से कुछ डिमांड्स जो है वो चैट जीपीटी के थ्रू जो है वो लिखी गई हैं। अगेन यहाँ पे भी मजाक उड़ाया जा रहा है और उन्होंने बोला कि ये जो ईरान के जो 10 पॉइंट प्लान है ये गया कचरे के डब्बे में, बिकॉज़ सीज़ फायर तो हुआ ही नहीं ना, वायलेशंस हो रही हैं। बट देखो वॉर जो है ताली 2 हाथ से बजती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है वो दोनों को ही जो है थोड़ा सब्र रख के काम करना पड़ेगा। देखो बॉटम लाइन यही है कि द 2 वीक सीज़ फायर जो अनाउंस हुआ है दैट हैज़ बीन कोलैप्स्ड एंड दीज़ बोथ साइड्स आर ब्लेमिंग ईच अदर। इज़राइल जो है लेबनान पे लगा हुआ है बमबारी करने में। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है वो भी अगेन बंद हो गया एंड यूएसए इज थ्रेटनिंग टू रिज्यूम शूटिंग अगर ईरान ने कंप्लाई नहीं किया तो। अब व्हाट नेक्स्ट? अब देखो इसमें मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। रशिया यहाँ पे जो है 40% डिस्काउंट पे एलपीजी जो है वो सप्लाई करेगा इंडिया को और उसके अदर एलाइज को। देखो रशिया यहाँ पे वॉर में जो है वो फायदा उठा रहा है, क्योंकि पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो ब्लॉक हो गया, सीज फायर तो आ नहीं रहा। अब रशिया ने ये अनाउंस किया है कि इट विल सप्लाई इट्स एलपीजी 40% डिस्काउंट पे, विच इज वेरी गुड फॉर इंडिया क्योंकि प्राइसेस राइज अप कर रहे हैं। तो ये चीज जो है दिस इज अ वेलकम स्टेप। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब देखो इस्लामाबाद में जो टॉक्स होने वाले हैं, क्या ईरान वहां पे आएगा? क्योंकि सीज फायर तो ब्रोक हो गया है और डिसाइड हुआ है कि पाकिस्तान में बैठ के नेगोशिएशन करेंगे। विल इस्लामाबाद कम? ये हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे जैसी भी सिचुएशन होगी। देन इज़राइल वर्सेस हिजबुल्लाह रिटेलिएशन जो है ये बार-बार आ रही है। देन उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ अगेन क्लोज़र। तो यूएस भी जो है वो स्ट्राइक बैक कर रहा है, ऑयल के प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पैनिक है। वो जो 1973 के क्राइसिस हैं वो भी दोबारा यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वन मोर थिंग दैट वी विल डिस्कस कि जब सीज़ फायर अनाउंस हुआ तो स्टॉक मार्केट भी जो है वो मतलब राइज़ अप करता हुआ दिखा, मतलब सिचुएशन थोड़ी-सी इम्प्रूव हुई। बट दीज़ अटैक्स हैज़ क्रिएटेड अगेन पैनिक, स्ट्रेस among the countries कि अब आगे क्या होगा, that we will discuss in the coming videos. Thank you and subscribe the channel for more updates like